अपने शाही स्वाद के लिए सहारनपुर की पहचान बन चुकी दाल चावल की महक बुधवार को उत्तर प्रदेश की राजधानी नवाबों के शहर लखनऊ में भी महसूस की गई। दरअसल यहाँ भी सहारनपुर की प्रसिद्ध दाल चावल का भोजन स्वाद चखते हुए ग्राम प्रधान और प्रदेश भर से आए ग्राम प्रधान अपनी जुबान से वाह वाह करते नजर आए। दरअसल दाल चावल के इस भोजन का भंडारा सहारनपुर जिले की देवबंद व नागल ब्लॉक के ग्राम प्रधानों द्वारा किया गया था। बुधवार को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के मान्यवर काशीराम इको पार्क में उत्तर प्रदेश के ग्राम प्रधानों की एकता और शक्ति का प्रदर्शन देखने को मिला। यहां अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदेश भर के हजार ग्राम प्रधान इको पार्क में सुबह से ही इकट्ठा होना शुरू हो गए थे। दरअसल उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव समय पर न होने के ऐलान के बाद ग्राम प्रधानों ने अपने कार्यकाल विस्तार की मांग उठाई। सहारनपुर के परंपरागत दाल चावल का स्वाद लेते नजर आए। इस दौरान हमने दाल बहुत गजब बन रही, बिल्कुल टोकने की दाल है। हाँ जी, मौज है कतई। हाँ, चावल भी तोड़ल के हैं। हाँ बढ़िया, तोड़ल के आपने देख लिए। तो ये हम काश्तकार हैं, भी नहीं पहचानेंगे। नागल ब्लॉक वालों ने करी है व्यवस्था। हाँ जी, ये व्यवस्था नागल ब्लॉक वालों की है और बहुत अच्छी व्यवस्था है। सारे प्रधान साथियों का भोजन हो गया। हाँ जी। मेरा नाम राजीव चौधरी और ग्राम तैयपुर बड़ा जाटोल पड़ता है। नागल ब्लॉक हमारा लगता है जनपद सहारनपुर में। अच्छा, आप लोगों ने यहाँ लखनऊ में आके भी टोकना चढ़ा दिया और ये उड़द की दाल और देखिए, हमारे सहारनपुर ज़िले में ये हमारा प्रसिद्ध खाना है और वहाँ पर इसका प्रचलन है। वहाँ की जो दाल और चावल है वो बहुत प्रसिद्ध है। तो आज हमने लखनऊ के अंदर भी अपना सहारनपुर में वही प्रचलन और वही दाल फेमस कराई। यहाँ लखनऊ के बहुत आदमियों को दाल चावल खिलवाए, सब ने बहुत तारीफ़ की, बहुत ही सब बधाई के पात्र है। जो हमारे कारीगर साथ में आए हैं, हमारे प्रधान साथी हैं, जितने भी साथ में आए हुए हैं, आ जाओ भाई। तो आज जो है आप लोग यहाँ आए थे लखनऊ में। जी जी, मांगे थी आपकी सहारनपुर के सभी ब्लॉकों के प्रधान यहाँ आए। देखिए, जैसे कि आपको पता होगा, पहले तो मैं आपका शुभ नाम जानना चाहूँगा भाई साहब। विपिन भाई, विपिन आर्य जी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कि आने वाली 26 तारीख को पूरे उत्तर प्रदेश में सभी ग्राम प्रधानों का कार्यकाल समाप्त होने के लिए जा रहा है और सरकार अभी चुनाव कराने के किसी भी मूड में नहीं है और ना ही चुनाव, जहाँ तक उम्मीद है कि विधानसभा के बाद ही चुनाव होंगे। तो इसी बात को लेकर सभी प्रधान पूरे जनपद के चौधरी जितेंद्र जी के नेतृत्व में यहाँ पर एक इकट्ठा हुए, जिसे प्रशासन ने रोकने का बहुत प्रयास किया। हमारे ज़िले से भी 5-6 बस आ चुकी हैं। 11 ब्लॉक है, 11 बस आनी थी, जिसमें 2-3 बस वहाँ पर रोक दी गई हैं। लेकिन आपको बताना चाहता हूँ कि इतनी प्रशासन को रोकने के बाद भी आपको बताऊँ कि इतनी भीड़ यहाँ पर थी कि लगभग 30 से 35 हज़ार प्रधान यहाँ पर पहुँचे, जो पुलिस को, प्रशासन को चकमा देकर पहुँचे। और हम अपने ज़िले की बात करें तो 850 प्रधान हमारे यहाँ से है। अच्छा, पुलिस ने रोकने की कोशिश क्यों की? शांतिपूर्ण तरीके से आप लोग अपनी मांग रख। देखिए, हमने पहले ही आह्वान किया था कि हम सिर्फ अपनी मांग रख रहे हैं सरकार से, और सरकार के ही ज़्यादातर चुनिंदा प्रधान भी हैं इनके बीच में। तो पता नहीं, वो तो सरकार जानती है कि क्या उनकी मंशा है, क्या नहीं है। अच्छा, सहारनपुर में इस पूरा जो आपका आज का कार्यक्रम था, इसको लीड कौन कर रहे हैं? ये सहारनपुर में हमारे देखे संगठन है, जैसे कि 2 संगठन वहाँ पर हैं। एक राहुल त्यागी जी हैं जो हमारे जिलाध्यक्ष हैं, एक अनुज मदनुकी जी हैं, वो भी हमारे जिलाध्यक्ष। 2 संगठन वहाँ पर काम करते हैं, वो सभी इसे लीड कर रहे थे। और सभी दोनों ही आपके जो जिले के आपने मुख्य नाम गिनवाए, दोनों ही यहाँ दिखाई नहीं दिए। हाँ बिल्कुल सही बात है। आपको बताना चाहूँगा कि पुलिस ने से उन्होंने बहुत चकमा देना चाहा, लेकिन उनकी लोकेशन ट्रेस कर उन्हें जिले से बाहर निकलने की अनुमति नहीं मिली। ये आपके एक तो अनुज मदरू की तो मुझे अभी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ दिखाई दिए, अभी वो लखनऊ में ही है। अब वो तो देखो वहीं जानते होंगे कि क्या है नहीं, क्या नहीं है। लेकिन मैं राहुल जी से मेरी बात हुई, फ़ोटो भी उनके वायरल हुए कि उन्हें हाउस अरेस्ट किया गया, घर से निकलने नहीं दिया गया। लेकिन आज वो फिर भी ज़िले पर पहुँचे और उन्होंने सभी प्रधान संगठन की मांग वहाँ पर ज़िले पर उठाई, वहाँ पर डीएम साहब को ज्ञापन दिया। जी, आज यहाँ सब ग्राम प्रधान पहुँचे थे पूरे यूपी से, क्या आप लोगों की मांगे थी और कैसा आपका प्रदर्शन रहा? हमारा प्रदर्शन 100% सफल रहा। प्रशासन की पाबंदियों के बावजूद भी हम जनपद सहारनपुर, जो बिल्कुल यहाँ से लास्ट का ज़िला है, जब हमारे वरिष्ठ साथियों के नज़रबंद कर दिया गया
तो हमारे ज़िले के जो हमारे प्रधान साथी थे, चाहे सम्राट चौधरी जी हों, चाहे संजय प्रधान जी हों, और चाहे हमारे जिला अध्यक्ष जी हों, चाहे प्रदेश अध्यक्ष जी हों, उनके निर्देशानुसार हमने अपनी रणनीति बनाई और सभी साथियों ने अपना घर बार छोड़ दिया। पुलिस जब तक घर पर पहुंचती, हम सब लोग वहां से निकल चुके थे और लखनऊ के लिए प्रस्थान कर चुके थे। और उसका परिणाम ये रहा कि जिले सहारनपुर से प्रत्येक ब्लॉक से बसें भरकर आई हैं और अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पर 80% प्रधान उपस्थित हुए हैं। अच्छा, ऐसी क्या मांगे थी जिनको लेकर पुलिस आपको रोकना चाह रही थी यहाँ लखनऊ में पहुँचने से? ये तो शासन को गुमराह किया गया अधिकारियों के द्वारा, वरना हमारी जायज़ मांग थी। और जायज़ मांग इसलिए थी जब भी इस प्रदेश के अंदर, देश के अंदर कोई संकट आया है, चाहे कोरोना का संकट आया हो, प्रधान सबसे पहले वहाँ पर खड़ा हुआ मिला है। और रही बात उसकी प्रशासक के रूप में जब पिछली बार सचिव बनाए गए तो उन्होंने जो भ्रष्टाचार किया वो पूरे प्रदेश के सामने था। मतलब प्रशासक व्यवस्था का विरोध करते हैं हम लोग। प्रशासक व्यवस्था का विरोध इसलिए है, शासन का जो अधिकारी है, कर्मचारी है, उसको गांव की समस्या का नहीं पता, वो केवल भ्रष्टाचार करता है उस टाइम पर और कोई विकास कार्य नहीं कर सकता। एक तरह से अनाधिकृत जो है हस्तक्षेप रहेगा। जी 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 तो इसका आप लोग मतलब विरोध कर रहे हैं? विरोध कर रहे हैं। और अपना हम ये कह रहे हैं कि अगर समय पर सरकार चुनाव नहीं करा पा रही है तो प्रशासक जो है पूरे प्रधानों को ताकत के साथ, पूरी शक्ति के साथ प्रधानों को प्रशासक बनाया जाए, यही हमारी मांग थी। और हमें पूरी उम्मीद है कि महाराज जी की सरकार, माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार प्रधानों के पक्ष में फैसला लेगी। और आज दिखा भी दिया है प्रधानों ने पूरे प्रदेश से आकर के कि प्रधान जो है सब एकजुट है और इस राष्ट्रीय प्रधान संगठन के नेतृत्व में सभी ने यहाँ पर प्रदर्शन किया है, तो धरना दिया है। ना मानी गई तो फिर लखनऊ में इकट्ठा होंगे? ऐसा नहीं है, हमारी 100% मांगी जाएंगी, हमारा पूरा विश्वास है। जी प्रधान जी। मेरा नाम संजय कुमार, ग्राम प्रधान पिलखना, ब्लॉक नकुड़ और ब्लॉक का प्रधान संगठन का अध्यक्ष। लखनऊ में सब प्रधान प्रदेश के इकट्ठा हुए, शक्ति प्रदर्शन करना पड़ा, क्या जरूरत पड़ेगी? देखिए विपिन भाई, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूँ। ज़रूरत तो इसकी इसलिए पड़ी कि 2020 में कोरोना टाइम था, 2020 में चुनाव होने थे, लेकिन उस कारण से चुनाव नहीं हो पाए थे। लगभग 6 महीने का कार्यकाल सरकार ने बढ़ाया था और उस बढ़ाए हुए कार्यकाल में वहाँ पर प्रशासक जो नियुक्त किए थे वो एडीओ और सेक्रेटरी को प्रशासक नियुक्त किया था, ना कि प्रधानों को। जबकि प्रधानों को नियुक्त करना चाहिए था प्रशासक के रूप में। तो उस कार्यकाल के बीच में, 6 महीने के कार्यकाल के बीच में धन का जो दुरुपयोग, पंचायतों के धन का दुरुपयोग किया गया सरकारी कर्मचारियों के द्वारा, वो बहुत ही गलत तरीके से किया गया। उसमें गांव के विकास में कोई धन नहीं लगा। गांव के विकास में लगना था, उसको खुर्द-बुर्द कर दिया गया। कोई 1 रुपया भी गाँव के विकास कार्यों में नहीं लगाया गया। तो इसलिए इस बार भी यही स्थिति है, समय पर चुनाव नहीं हो रहे। हमारी तो मांग यही है कि पंचायत चुनाव समय पर कराए जाएं, लेकिन नहीं हो पा रहे तो हमारी मांग है कि जो आपके कार्यकाल को एक्सटेंशन दिया जाए। जो स्थिति 2020 में 21 में हुई है वो स्थिति अब ना होने पाए। तो जो गांव का पैसा है, जो गांव के लोगों का पैसा है, वो गांव में ही लगाया जाए। और वो लग तभी पाएगा जब प्रधान उसको प्रशासक के रूप में आप नियुक्त करेंगे, तभी वो पैसा गांव में लग पाएगा। नहीं तो तादाद में आज पूरे प्रदेश से प्रधान आए थे यहाँ, आपको लग रहा है आपकी मांग जो है मुख्यमंत्री तक पहुँचेगी और कुछ फैसला? देखिए हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, यशस्वी मुख्यमंत्री, वो गांव के अंतिम छोर के व्यक्ति तक अपनी योजनाओं को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो हमारी जो मांग है वो जनहित की मांग है, न कि हमारी अपनी मांग है। वो जनहित की मांग है। ग्राम पंचायतों के अंतिम छोर पे व्यक्ति रहने वाले गांव में उनकी मांग है। तो उनके जो भले के लिए अगर प्रधान कोई कार्य करता है तो गांव के भले के लिए ही काम करता है, ना कि अपने भले के लिए। वो दिन रात मेहनत करता है पब्लिक के लिए, अपने गांव को सुंदर कैसे बनाया जाए, अपने गांव को सशक्त कैसे बनाया जाए, उसके लिए दिन रात मेहनत करता है। और यहाँ तक कि कमाने की तो बात रही अलग, अपनी जो घर का खर्च है, घर की जो धन है, वो भी इसमें लगाने का काम प्रदान करता है। प्रधान संगठन जिंदाबाद, प्रधान संगठन जिंदाबाद, प्रधान संगठन जिंदाबाद। आवाज दो, हम एक हैं। आवाज दो, हम एक हैं। आवाज दो, हम एक हैं। नाम मेरा मोहम्मद आजम है, गांव खिड़का जुनारदार है, ब्लॉक मुजफ्फराबाद है, जिला सहारनपुर है।
मतलब यूपी के आखिरी छोर से आप यहाँ आए। जी जी, उत्तराखंड के बॉर्डर से क्या हरियाणा मांग का रखी है बॉर्डर। आप लोगों ने सरकार के साथ? बस मांग यही है, चाहे तो चुनाव समय पर हो, अगर किसी वजह से समय से नहीं हो पा रहा तो हमारा कार्यकाल प्रधानों का ही बढ़ाया जाए, ना कि किसी और का। तो आप कार्यकाल बढ़वाना चाहते हैं, जी, लेकिन इससे तो एक तरह से अव्यवस्था फैलेगी ना, जब कार्यकाल 26 मई को। तो चुनाव समय पर हो जाए, हम तो चुनाव चाह रहे हैं, चुनाव हो जाए। चुनाव समय पर हो जाए। अगर सरकार किसी वजह से चुनाव समय पर नहीं करा पा रही तो प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाया जाए, उससे गांव का भी विकास नहीं रुकता और कार्यकाल गांव का भी बढ़िया रहता है। बीडीओ पंचायत और बीडीओ अगर प्रशासक के रूप में व्यवस्था रखेंगे तो पहले भी जैसे 2021 में मैं लगातार 3 योजना से प्रधान हूँ। जैसे कि पहले 21 में कार्यकाल तो बढ़ाया नहीं गया, तो प्रशासक वहाँ एडीओ और सेक्रेटरी बना दिया गया। तो उसमें क्या हुआ, धन का बंटर बार हुआ है, गांव में कार्य नहीं हुआ है। तो इसलिए सभी प्रधान यही चाहते हैं कि प्रधान का कार्यकाल बढ़े। प्रधान का कार्यकाल बढ़ना चाहिए जी। अगर नहीं बढ़ता है किसी वजह से सरकार ऐसा नहीं, हमारे मुख्यमंत्री जी ऐसा नहीं कर पाएंगे, हमें निराश नहीं करेंगे। अच्छा 57,695 ग्राम पंचायत है, 826 ब्लॉक प्रमुख है, 75 जिला पंचायत अध्यक्ष है, तो किसी को भी नाराज नहीं कर पाएंगे। मुख्यमंत्री खुद चाहते हैं कि भ्रष्टाचार ना हो। जी जी जी, तो हम सबका यही उद्देश्य है। 2021 का निकलवा के देख लें। जी जी जी, हम तो चाह रहे हैं सेक्रेटरियों के ऊपर और ब्लॉक में 2021 में गया। करूँगा आपका सहारनपुर से यहाँ तक कवरेज के लिए आए, बहुत धन्यवाद आपका। कर्मठ आदमी है जो यहाँ तक पहुँचे। और दूसरा ये है कि अध्यक्ष ने बताया, राजू भाई ने बताया, संजय भाई ने बताया, जम जी ने बताया कि हमें पराय शासक नहीं चाहिए, हम अपना ही या तो सरकार हमारा ही कार्यकाल बढ़ावा, अन्यथा व्यवस्था आपको नहीं वो नहीं चलेगी। नहीं चलेगी। तो अगर सरकार इस फैसले को वापस नहीं लेती तो फिर क्या? वो सरकार की मर्जी, क्या कर सकें। हम अपनी बात रखी शांतिपूर्वक तरीके से, सुनो हमने अपनी बात तरीके से रखी। वो 2027 का जो चुनाव होगा फिर उसमें निर्णय वो दिया जाएगा, वो सरकार की मर्जी है, क्या करें। वो सब स्वतंत्र है, हम भी स्वतंत्र है, सरकार भी स्वतंत्र है। सरकार अगर हमारा साथ देगी तो 57,000 प्रधान। जैसे कि आपको बताया, अभी आजम भाई ने बताया कि अगर सरकार प्रधानों की बात को मानती है और प्रधानों को ही प्रशासक नियुक्त करती है तो सरकार का काम करेगी। प्रधान ग्राम पंचायत सभी प्रधान मिलकर सभी 2027 में सरकार का साथ देंगे। और अगर हमारे फैसले के विरुद्ध सरकार कहीं कोई काम करती है तो 2027 में इसका परिणाम सरकार को भुगतना पड़ेगा। चोट देंगे आप? बिल्कुल देंगे। प्रत्येक प्रधान 200 ऑटो का, कम से कम 200 ऑटो का मायदा रखता है। और अगर प्रत्येक प्रधान 200 ऑटो को गुर्द कर सकता है तो पूरे प्रदेश के अंदर 1,16,00,000 ऑटो को तोड़ सकता है। और 1,16,00,000 ऑटो को तोड़ना सरकार के लिए बहुत हानि होगी। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी